अब स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, अब समस्या आती है कि देखो जावा अगर किसी को सिखानी है ना, तो उसको सही टॉपिक सिखा दो सही समय पे, तो उसको समझ में आ सकती है ना। तो सही समय पे सही अगर टॉपिक अपन सीखे ना, तो वो है हमारा क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैंने यहाँ क्लास ऑब्जेक्ट सीख लिया ना, तो हर बार मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? क्लास ऑब्जेक्ट क्लास। बेसिक्स भी करने के लिए दो चीज तो जरूरत पड़ेगी ना यार। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब हमें ना सीखना जो राइट नाउ चाहिए, हालांकि दोनों कॉन्सेप्ट हैं उसमें ही सीखना है, लेकिन यार इनके बिगर जावा की कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी तो नहीं हो रही है हमारी। तो अब अपन को हेडिंग क्या डालनी है? क्लास ऑब्जेक्ट। और इसको ना मन लगा कर दिल लगा के सीख लेना, मैं कह रहा हूं पूरी जावा इसी पे टिकी हुई है, और यहां से गारंटेड क्वेश्चन आता है, क्लास और ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आता ही आता है, ये भी आप मान लेना। है नहीं? अरे आता है नहीं आता है? आता है। चलिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए समझते हैं, एक एक करके समझेंगे अपन पहले। देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट की अगर डिपेंडेंसी की बात करें, तो टोटली एक दूसरे पे डिपेंड है। समझे? कैसे डिपेंडेंट? अगर मैं क्लास बना रहा हूं बेसिकली, आप समझो, तो उसका अगर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो उस क्लास के जितने भी मेंबर है उनको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। आ रही बात समझ में? और अगर कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी में एग्जिस्ट करना है या करता है या होगा, वो तभी पॉसिबल है जब क्या हो? क्लास हो। मतलब अगर मैं बात करूं तो इनकी जो डिपेंडेंसी है ना, एक दूसरे पे है। क्लास है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तभी है जब क्लास है। मतलब सारी कहानी किसके पीछे है? क्लास के पीछे ही है। आ रही बात समझ में? तो मतलब हम शुरू जो करेंगे वो क्लास से करेंगे, हमें समझना है जर्नल शब्दों में, और फिर हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन समझेंगे, इसका यूज समझेंगे, इसका सिंटेक्स समझेंगे और इसकी वर्किंग समझेंगे। ठीक है? तो अब अपन बात करें किसकी? क्लास की। तो हेडिंग डालें क्लास साहब। ठीक है? क्लास होती क्या है? क्लास को कैसे भी लिख सकते हो, जर्नल टेक्निकल जब अपन शब्द पढ़ने में डेफिनेशन में, बाकी जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास एक कीवर्ड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कीवर्ड से बनाया जाता है। ठीक है? अब देखिए क्लास होती कैसे, आप ऐसे समझो कि साहब ना ये मेरी एक क्लास है, ये मेरी क्या है? एक क्लास है। समझ रहे आप? इस क्लास का नाम सपोज आपने कुछ भी दे दिया, सपोज एक्स। क्या दे दिया आपने? एक्स। अब जो मैंने क्लास लिए इसके अंदर क्या होंगे? बेसिकली मेंबर्स होंगे। क्या होंगे इसके अंदर? मेंबर। जैसे ए हो गया, एक वेरिएबल भी हो सकता है। यहां पे आपके पास क्या हो गया? सपोज बी हो गया, डॉट डॉट आपके पास क्या होंगे? मेंबर्स क्या हो गए? एन। तो आप ये समझो कि अगर मेरे को जावा में कोडिंग करनी है, मेरे को जावा का प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी? क्लास। और क्लास में जर्नली जो हम डिक्लेयर करते हैं या क्लास के जो मेंबर होते हैं, वो होते हैं उस क्लास के डेटा मेंबर्स। अब डेटा मेंबर्स में क्या क्या होते हैं? डेटा वेरिएबल्स होते हैं और डेटा मेथड्स होते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब अगर मैं बात करूं डेटा मेंबर्स को डिफरेंशिएट करूंगा, और भी बहुत अलग होते हैं। क्लास के अंदर क्लास भी होती है, क्लास के डेटा मेंबर्स में डेटा वेरिएबल्स भी होते हैं, डेटा मेथड्स भी होते हैं, आपका कंस्ट्रक्टर भी होता है, क्लास के अंदर क्लास भी होता है, इंटरफेस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है बहुत सारे होते हैं, बट अभी इनको मैं सिर्फ मेंबर से नॉमिनेट कर रहा हूं कि साहब इसके अंदर क्या होंगे? हमारे मेंबर होंगे। मतलब आप ये समझो कि अगर जावा में मुझे कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी? क्लास। क्या लेनी पड़ेगी मेरे को? क्लास, जर्नल शब्दों में। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे आएंगे, अभी अपन वर्बली समझ रहे हैं। तो क्लास क्या है यहाँ पे? अगर मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, क्या है हमारी? कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स। तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि साहब क्लास क्या है मेरा यहाँ पे? ये क्लास कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स। अब ये कौन कौन से डेटा मेंबर्स होंगे उनकी भी मैं बात करूंगा। साहब क्लास के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो हम बात करेंगे साहब वेरिएबल्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को, मेथड हो गए, क्लास हो सकती है कोई, या
उसके कोई उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई इंटरफेस हो सकता है, मतलब ये सब उसके मेंबर हो सकते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे एक बार जर्नली क्या कह देंगे कि साहब वो क्या हो गई, हमारी क्लास हो गई। ये तो एक जर्नल शब्दों में है, बट अगर अपन इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट। मतलब ये जो मैंने बनाया, जो मैंने कहा कि साहब यहां पे क्या है, क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स का कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है ना बेसिकली वो किसके अंदर हो रहा है, एक ब्लूप्रिंट के अंदर हो रहा है। मतलब यहां एक्स जो है एक ब्लूप्रिंट है, क्या है जी, एक ब्लूप्रिंट। अब इसको दूसरे तरीके से समझो कि साहब मेरे ये ड्रीम हाउस का एक ब्लूप्रिंट है, मतलब एक नक्शा है। अब इसमें मैंने क्या कहा कि साहब 3 रूम हो, एक गेस्ट रूम हो, एक बड़ा हॉल हो, या फिर एक गाड़ी पार्किंग हो, या 2 गाड़ी पार्किंग हो। तो क्या राइट नाउ जो मैंने आज किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर से ये मैंने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करवाया, तो क्या मैं आज ही रहने लग जाऊंगा क्या इस पे? क्या ये इंप्लीमेंट हो गया? क्या क्या ये एक ऑब्जेक्ट है? क्या नहीं, क्योंकि बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है, उसने एक इमेजिनेशंस किया है कि आप जैसा सोच रहे थे, जैसा आपने मुझे आइडिया बताया, वैसे आपके लिए मैंने क्या क्रिएट कर दिया, एक ब्लूप्रिंट। अब देखिए ऑब्जेक्ट किसका बनता है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव मतलब जो आप सोच रहे हैं। भाई आपको अगर 2+2 करना है तो ये आपकी सोच है, और रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 4। तो इस ऑब्जेक्टिव्स को आपको किस में इंप्लीमेंट करना है, एक ऑब्जेक्ट में करना है। लेकिन ये 2+2 की जो कैलकुलेशन या जो कोड है वो कहां लिखना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट में। तो मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट जो बनता है वो ऑब्जेक्टिव्स का बनता है, जो मतलब आपके थॉट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वैसे ही जैसा आप ड्रीम हाउस आप क्रिएट कराना चाह रहे हो, तो उसने आपके जितने भी थॉट थे, जो भी ऑब्जेक्टिव थे, एक ब्लूप्रिंट के अंदर डाल दिए। कहने का मतलब है कि एक आपके लिए एक नक्शा बना दिया। अब वो जो ब्लूप्रिंट है ना आपका, वो क्या, वो 500 एकड़ के अंदर या 500 स्क्वायर फीट के अंदर या 500 गज के अंदर जो बनने वाला जो ब्लूप्रिंट था, क्या वो 500 एकड़ में इंप्लीमेंट हो गया? क्या क्या आपने कह दिया कि देख भाई ये मेरा हाउस है या मेरा घर है, देख मैं आज चल मेरे साथ चल, ऐसा नहीं ना। क्या वो मेमोरी में कहीं फिजिकली एग्जिस्ट है? क्या क्या आपने जो वो घर का ब्लूप्रिंट बनाया, क्या वो आपके मोहल्ले में या आपकी खाली जमीन पे कहीं रखा है? क्या क्या आपने बना लिया? क्या नहीं। मतलब वो मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं है, मतलब इस धरती पे तो नहीं है। क्योंकि भैया अगर आपका कोई यूनिक ऑब्जेक्टिव है तो मतलब वो किसी से सिमिलर तो होगा नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कहने का मतलब या आपके पास जिस मोहल्ले में वो जमीन है उस जगह वो कंस्ट्रक्ट होके बना तो हो नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो आपके पास ब्लूप्रिंट है, नक्शा बना, वो मेमोरी में कभी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है। कब तक नहीं होगा? जब तक आप उसका कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो सिमिलर हियर, जब तक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, जब तक उसके मेंबर्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होंगे, और जब तक उसके मेंबर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होंगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में? ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब क्लास के जो मेंबर्स हैं, मतलब जो नक्शा है आपके हाथ में, वो एज इट इज वो उस जमीन पे जाके घर बन जाए ना, तो हम कहेंगे देखो दिस इज माय हाउस। तो वो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर जो आपने उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको जो कंस्ट्रक्ट किया है, रूम, बालकनी, हॉल, गाड़ी पार्किंग, जो भी एंड ऑल इंटीरियर जो भी, वो क्या है, उसके मेंबर्स हैं। वो सब अपनी अपनी जगह लेके बैठे हुए हैं। 4 रूम है तो 4 रूमों की आपकी 16 दीवारें तो बनी होंगी, या वो भी सिविल इंजीनियर के हिसाब से 12-13 जो भी, क्योंकि कंबाइंड दीवारें भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि वो फिजिकली क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फिजिकली एग्जिस्ट कैसे हुआ है, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हुआ है। लेकिन वो ब्लूप्रिंट आज भी आपका क्या है, ब्लूप्रिंट ही है। वो नक्शा नक्शा ही होगा, लेकिन उसके जो मेंबर थे जो उस पर ड्रॉ हुए हैं, सब 4 रूम, एक हॉल और ये सब, वो क्या है आपका, वो मेंबर है, वो फिजिकली एग्जिस्ट हो गए। और जब वो सब फिजिकली एग्जिस्ट खड़े हो गए, तो बाहर से हमने कहा देखो दिस इज माय हाउस, दैट मींस वो मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट फिजिकली एग्जिस्ट होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? लेकिन कभी क्लास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ऑब्जेक्ट फिजिकली एग्जिस्ट कब होगा, जब क्लास के मेंबर्स फिजिकली एग्जिस्ट होंगे। दूसरी बात, क्लास के मेंबर्स फिजिकली एग्जिस्ट तब होंगे जब ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही आप किसी ठेकेदार को बोल के उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाओगे तो ही वो बिल्डिंग बन के तैयार होगी। तो सिमिलर हियर कि यहां पे जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ही क्या बनेगा, आपका
ऑब्जेक्ट बनेगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये इनके पीछे कहानी है। तो कहने का मतलब है ये जो मैंने बताया टेक्निकली, ये जो एक्शन वो क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। इसमें हमने किसका कलेक्शन किया है, डेटा मेंबर्स। तो अब इसकी टेक्निकली डेफिनेशन क्या बनती है, जो कि आपसे पूछी जाती है। क्लास यहां पे इज अ ब्लूप्रिंट, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। आप ध्यान देना, ब्लूप्रिंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती। इसको ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, इसको यहां पे प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, ठीक है। और इस क्लास को टेम्पलेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेम्पलेट। अब देखिए इसको ब्लूप्रिंट, प्रोटोटाइप या टेम्पलेट क्यों कह रहे हैं। ब्लूप्रिंट इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज क्लास कभी मेमोरी में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती। अभी देखिए, अब बात आती है कि साहब वाई क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास को ब्लूप्रिंट क्यों कह रहे हैं, तो मैं बता देता हूं। बिकॉज क्लास इज डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट इन मेमोरी। ध्यान, अब देखिए मैंने कहा इसको ब्लूप्रिंट क्यों कह रहे हैं, भाई बाद में उतारना, बातों से बातें जोड़ ले मेरी, समझ रहे हैं। इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। क्यों, क्योंकि ये मेमोरी में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। सब जब ये नहीं हो रहा तो हमारे काम का क्या है, हमारे काम का क्या है, हमारे काम का वो समझा देता हूं। देखिए मैंने कहा कि क्यों इसको कह रहे हैं, क्योंकि बिकॉज क्लास इज अ डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट इन मेमोरी, बट ध्यान देना, बट क्लास मेंबर्स जो हैं आपके, क्लास मेंबर्स जो हैं, क्लास मेंबर्स आर फिजिकली एग्जिस्ट इन मेमोरी। कब होंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। आर ऐसे नहीं लगा रहा क्योंकि अभी हम एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। हालांकि आप किसी भी क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हो, यानी उसके मेंबर कब फिजिकली एग्जिस्ट होंगे, जब क्या बनेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब वो घर हम हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को कब दिखाएंगे, जब वो बन के तैयार होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। इस वजह से क्लास को क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट। बोलो मेरे साथ, क्या कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, या क्या कहा जाता है। तीनों में से कोई भी नाम आ रहा है तो वो क्लास की सही डेफिनेशन है। या तो हम कहेंगे क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, या हम कहेंगे क्लास इज अ प्रोटोटाइप, या हम कहेंगे क्लास इज अ टेम्पलेट। तीनों में कहीं भी आप किसी भी पहले से हुए एग्जामों को उठा लेना, क्लास की डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। कहीं पर उसको टेम्पलेट कहा जाता है तो कहीं पर उसे प्रोटोटाइप कहा जाता है। एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो उसे ब्लूप्रिंट ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसका जवाब मैंने आपको दिया, क्योंकि वो यहां ध्यान रखना, वो फिजिकली, यहां पे वो फिजिकली क्या नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं होती, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं वो फिजिकली क्या हो जाते हैं, एग्जिस्ट हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में, उसके जो मेंबर हैं वो क्या हो जाते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट हो जाते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। बट अभी यहीं कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई है। हमें अब मुझे आपसे दो बातें पूछनी, क्या क्लास किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया। क्लास में होते क्या है, डेटा मेंबर। कौन कौन से होंगे मैं नाम लिखवा दूंगा, मतलब डेटा मेंबर होंगे जिनको हमें क्या करना है, फिजिकली एक्सेस करना है। लेकिन वो कब होंगे, किसका, हाँ ध्यान रखना, मोहल्ले में मेरा भी प्लाट है, इन 3 लड़कियों का भी है, इन 5 लड़कों का भी है, लेकिन उसी के फिजिकल एग्जिस्ट होंगे जो पैसे लगाएगा, लोन लेगा, ठेकेदार लाएगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कहने का मतलब है ब्लूप्रिंट तो आपके दिमाग में हजारों चलते हैं, समझ रहे हैं, कि मेरे पास BMW हो, मेरे पास वो विला हो, नहीं, समझ रहे हैं, मैं अधिकारी बन जाऊं, मेरे यहाँ कंट्रोल हो जयपुर में, ऐसे थोड़ी होता है, सब कर्मों से होता है, समझ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा।
सोचने को तो मैं सोच लूं यार, बिगर पढ़ाए बहुत सारे पैसे मिल जाए, कौन दे देगा। अच्छा ना पढ़ाऊं तो तुम बैठ जाओगे क्या? कोई नहीं बैठता, इस वजह से कर्म प्रधान होता है, कहते हैं ना बूढ़े बड़े, क्या कहते हैं? कर्म प्रधान होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस वजह से अभी दो चीजें आपको समझनी है। क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती। क्यों होती है? क्योंकि वो मेमोरी में, बस इतनी सी बात। अब आगे की कहानी का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, पहले आप अब इतना उतार लो मेरे कहने से, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उतारना भी जरूरी है। आगे बढ़े। उतार लीजिए। हो गया। अब देखो आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां तक बातें समझ, अब बात करते हैं कि साहब क्लास के जो मेंबर से कौन कौन से होंगे, क्लास मेंबर्स। ठीक है, चेंज कर दूं स्लाइड? ठीक है ना? लेकिन उससे पहले देखो, अब ऐसे समझो आप, अगर हमें याद करने का एक तरीका, अगर मेरे पास क्लास है कोई, क्या है? क्लास। ठीक है, और मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर माना मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, यस, तो क्या होंगे? ऑल क्लास डेटा मेंबर्स आर फिजिकली एग्जिस्ट इन मेमोरी। ठीक है, और अगर नहीं बनाया, नो, तो यहां पे क्या होगा? डज नॉट फिजिकली इन मेमोरी। ठीक है, उतार लीजिए। तो ये आपको याद करने का एक तरीका सिंपल है।
ठीक है। अब देखो, और देखें आप, यहां पे अगर अपन बात करें, अब लिस्ट ऑफ क्लास डेटा मेंबर्स, क्लास डेटा मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब जब हम क्लास बनाएंगे तो उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो सर देखिए, आपके पास जो होंगे वो यहाँ पे डेटा वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे मेथड होंगे, आप सीधा लिख लो मेथड वेरिएबल ही लिख लो, देखो वेरिएबल्स होंगे आपके पास, ठीक है। आपके पास मेथड्स होंगे, ठीक है। आपके पास ऐसे ही यहाँ पे क्या होंगे, कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। आपके पास इनर क्लास होगी, ठीक है। आपके पास क्या होगा, इंटरफेस हो सकता है। तो ये बेसिकली इसके क्या होंगे, क्लास के मेंबर्स होंगे। ये सारे हो सकते हैं, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, इनमें से कोई एक भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक नहीं होगा या सारे नहीं होंगे तो जितने होंगे उसी हिसाब से उसके मेंबर्स को मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं साहब यहाँ पे, ये तो हो गए मेंबर्स कि क्लास के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट मतलब क्लास किन किन से मिलके बनती है, क्लास किन से मिलके बनती है। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ क्लास, तो अगर अपन बात करें क्लास कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे अब देखिए क्लास कंपोनेंट्स जो होंगे आपके, अब देखिए क्लास कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करें तो देखिए क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे सर क्लास कंपोनेंट में आपके होंगे एक्सेस मॉडिफायर। आप क्लास बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे। अब होते क्या ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हवा में चल रहा है, ये सब अभी रिलेवेंट हैं, चीजें छोटी छोटी हैं, सब पढ़े जाएंगे, ठीक है। मतलब एक्सेस मॉडिफायर ये आपको बताएगा कि साहब जो आपकी क्लास है ना वो कितने हद तक काम कर सकती है, मतलब उसकी एक्सेसिबिलिटी, दैट मीन्स उसका बेसिकली वर्किंग एरिया कितना होगा, कि साहब वो क्लास किसी दूसरी क्लास के साथ काम कर सकती है क्या, या साहब वो एक पैकेज में हो सकती है, कि पैकेज मतलब बहुत सारी क्लासेस को आपने एक जगह रखा हुआ है, ऐसे कोई दूसरा पैकेज होगा वहां भी रखी हुई है, तो क्या वो आपस में काम कर सकती हैं। तो उनकी वर्किंग एक्सेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, एक्सेस मॉडिफायर करता है। ये चार होते हैं, पब्लिक, डिफॉल्ट, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सी प्लस प्लस में तीन ही होते हैं, जावा में कितने होते हैं, चार होते हैं। और ये बात समझ में। तो ऐसे ही दूसरा, क्लास के अंदर क्या एक कंपोनेंट और होगा, कीवर्ड। भैया बिगर कीवर्ड के आपकी क्लास बनेगी नहीं, और ये बात समझ में। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकती है, उसकी इनर क्लास। अगर यहाँ पे इफ वो है, इफ अवेलेबल, ठीक है। और अगर अपन बात करें यहाँ पे बॉडी, तो बॉडी में अगर अपन बात करें यहाँ पे ये होती है क्लास की बॉडी, और यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्लास का नाम, ठीक है। तो ये क्लास के हमारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे कोई क्लास बनाई यहाँ पे, ठीक है, सपोज ए, और ये हो गई, ये क्लास है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कोडिंग। इसका सिंटैक्स अभी लिखाऊंगा मैं बाद में, पहले आप समझो। अब देखिए यहाँ पे ये हमने क्या यूज कर लिया, कीवर्ड हो गया, ये आइडेंटिफायर हो गया, यहाँ पे आपके, और ये इसका की हो गई, बॉडी हो गई। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या हो गया हमारे, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर लिख लेना, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। तो बेसिकली यहां पे अगर अपन बात करें, अब कोडिंग के अंदर इनर क्लास भी हो सकती है, समझ रहे हैं।
आपकी क्लास का नेम, दैट मीन्स वो आइडेंटिफायर को ही बता रहा है। आ रही बात से, हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये इसके कंपोनेंट होते हैं। अब देखिए एक्सेस मॉडिफायर अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने इसको लिखा पब्लिक, तो ये क्या हो गया इसका एक्सेस मॉडिफायर हो गया। अगर मेरी क्लास पब्लिक है, दैट मीन्स कॉल एनीवेयर, इन पैकेज, अदर पैकेज, एनीवेयर, मतलब पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो ऐसी क्लास है ना, कहीं पर लेके काम में ले लो, मना ही नहीं है। अगर मेरी क्लास ये प्राइवेट होती, दैट मीन्स उसके जो मेंबर्स हैं, भाई काम कौन आते हैं, मेंबर ही आते हैं। समझ रहे हैं? अब जब आप के पिताजी जब उस शादी में नहीं जाएंगे तो आप नहीं जा सकते। आपने देखा ना परिवारों में भाई भाई की लड़ाई, अभी एक किसी की शादी थी, मतलब रिश्तेदारों में, मैंने कहा वो फलाना नहीं आए, वो लड़ाई हो रखी थी, इस वजह से नहीं आए वो। समझ रहे हैं? मतलब दैट मीन्स क्या होगा, जब आपके पिताजी नहीं गए तो क्या उसका परिवार जाएगा क्या? अगर क्लास प्राइवेट है तो उसके एक भी मेंबर कहीं काम में नहीं आएगा। और अगर पब्लिक है तो सब आएंगे, प्रोटेक्टेड है तो उस हिसाब से आएंगे, डिफॉल्ट है तो उस हिसाब से आएंगे। सारी बात समझ में? इस वजह से क्लास को हमें वर्किंग प्रोफाइल या वर्किंग एक्सेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करना, दैट मीन्स वी कैन यूज द एक्सेस मॉडिफायर। इनको एक्सेस मॉडिफायर के साथ साथ अपन स्पेसिफायर भी कहते हैं। आ रही बात समझ? वो पढ़ाएंगे जब बताऊंगा चारों। तो ये हमारे क्लास के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। आ रही बात समझ में? उतार लीजिए। अब क्लास का जो सिंटेक्स है वो क्या होगा, हालांकि बगल में आपने देख ही लिया। यहाँ पे सिंटेक्स जैसे क्या होगा, सिंटेक्स में हमेशा कीवर्ड स्मॉल में लेंगे, यहाँ पे क्लास का नाम होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या होगी, कोडिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी, कोड, और ये आपकी क्या होगी, बॉडी होगी। ये क्या होगी आपकी, बॉडी होगी, ठीक है। अब अगर अपन एग्जाम्पल के पे यहाँ पे अपन लिखें, तो जैसे यहाँ पे क्लास मैंने फर्स्ट लिखी, ये लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वही चीज, ये हो गया कीवर्ड, और ये क्या कहलाएगा, उसका नाम, मतलब आइडेंटिफायर। तो क्लास को जब भी हम बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। क्लास का जो स्कोप होगा ये इसकी बॉडी से होगा, ये इसका क्या है, स्कोप है। समझ रहे हैं? या इसका ये ब्लॉक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? या हम कहें कि साहब ये इसकी क्या है, बॉडी है। या आपको ध्यान रखना, इसमें लिखा गया वो किसका है, इस क्लास का, दैट मीन्स फर्स्ट का है। आ रही बात समझ में? तो यहां तक चीजें उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्लास डेटा मेंबर्स मेमोरी लोकेशंस। साहब देखिए क्लास है ना, उनका जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो तो आपको भी पता है कि ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होगा। बट कुछ मेमोरी एलोकेशन जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कुछ क्लास के ऐसे मेंबर होंगे जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्लास डेटा मेंबर्स मेमोरी एलोकेशन, हेडिंग डालें, क्लास डेटा मेंबर्स मेमोरी अलोकेशन। अब देखिए सबको पता है जहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाती है, वहां पे जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसा होता है, रन टाइम होता है। आ रही बात समझ में? बट यहाँ पे कुछ मेमोरी एलोकेशन मतलब स्टैटिक भी हो सकता है, और कुछ मेमोरी लोकेशन जो होता है वो डायनेमिक होता है। ये डायनेमिक मतलब आपका रन टाइम हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कहने का मतलब है जो मेमोरी लोकेशन होगा ना,
वो दो तरीके से होता है, डिपेंड ऑन द डेटा मेंबर्स। यहाँ पे डेटा मेंबर्स पे डिपेंड करेगा। अब देखिए अगर अपन डेटा मेंबर्स की बात करें, डेटा मेंबर्स का मतलब आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपके जो मेथड्स हैं, कंस्ट्रक्टर हो गया, हालांकि कंस्ट्रक्टर तो डिपेंड ना होता, वो तो ऑटोमेटिकली मेमोरी होती है उसकी, ऑटो मतलब आप समझो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो डेटा मेंबर्स में हमारे पास दो होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक जो होंगे ना, यहाँ पे अपने पास पहले जो होंगे वो होंगे स्टैटिक डेटा मेंबर्स। कैसे होंगे? स्टैटिक डेटा मेंबर्स। अब इस और दूसरे जो होंगे ना, पहले इसको सिखा देता हूं, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो देखो क्या क्या है। अगर स्टैटिक डेटा मेंबर है, अब उनकी पहचान देखिए, ऑल डेटा मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक, यानी डायनेमिक होते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर वही होंगे जिनके आगे क्या होगा? स्टैटिक कीवर्ड होगा। क्या होगा? स्टैटिक कीवर्ड होगा। तो मतलब आप समझिए कि यहां पे स्टैटिक जो डेटा मेंबर्स हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड। वो किसके साथ डिक्लेयर होंगे? स्टैटिक कीवर्ड। मतलब स्टैटिक किनको बोला जाएगा? जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे स्टैटिक इंट आर इज इक्वल टू 5। तो आर इज अ स्टैटिक डेटा मेंबर। आर क्या है आपका? एक स्टैटिक डेटा मेंबर है। और अगर अपन बात करें इसकी और प्रॉपर्टी की, तो यहां पे अगर आप इसकी और प्रॉपर्टी की बात करें, तो यहां पे जो इसका मेमोरी एलोकेशन होता है, ध्यान देना, इसका जो मेमोरी एलोकेशन होता है, इसका जो मेमोरी एलोकेशन होता है, यहां पे इसका मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगा। स्टैटिक मेमोरी। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है, आप ये समझें, इसका मतलब फिक्स्ड हो रहा है, समझ रहे हैं? या इसका मतलब वन टाइम मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, वन टाइम मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। यहां पे वन टाइम क्या हो रहा है? मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। बिकॉज स्टैटिक जो मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट पर एलोकेशन डिपेंड नहीं होती है। समझ रहे हैं? उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता है। मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बने या ना बने, फिर भी उसका मेमोरी एलोकेशन तो होगा ही होगा। दैट मींस कैसा मेमोरी एलोकेशन होगा? स्टैटिक होगा, फिक्स होगा, वन टाइम होगा। मतलब कहने का मतलब है, एक्चुअल में जो मेंबर होते हैं ना क्लास के, उनकी मेमोरी किस पर डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट पे। कहने का मतलब अगर जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार ही क्या मिलेगी उनको? मेमोरी। अगर कोई मेंबर स्टैटिक है तो उनका जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो फिक्स होगा, एक ही होगा, बार बार मेमोरी चेंज नहीं होगी, बार बार मेमोरी चेंज नहीं होगी। सपोज दैट, अज्यूम हम करते हैं किसी क्लास के पास 4 मेंबर है, 2 स्टैटिक है, 2 नॉन स्टैटिक है। तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बना, अगर 4 बार ऑब्जेक्ट बना, तो जो नॉन स्टैटिक है उनको 4 अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी। मतलब 4 बार अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी। समझो आप, आपके पास एक्स और वाई है, एक्स तो स्टैटिक है और वाई नॉन स्टैटिक है। 4 ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूं, तो साहब इसको तो मेमोरी एक बार ही मिलेगी, चाहे ऑब्जेक्ट 4 बार बने, चाहे एक बार बने या ना बने। ऑब्जेक्ट नहीं भी बनेगा तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन तो होता ही होता है। लेकिन वाई का मेमोरी एलोकेशन कब होगा? इसको मेमोरी कब मिलेगी? जब क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। 4 बार बन रहा है तो इसका मतलब इस वाई को मेमोरी कितनी बार मिल रही है? 4 बार मिल रही है। ये ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब भी हम चर्चाएं करेंगे, बट मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जो स्टैटिक होता है वो उसका जो मेमोरी एलोकेशन होता है, उसका मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होता।
स्टैटिक का मेमोरी लोकेशन मैं कहूं कि प्री होता है, या स्टैटिक का मतलब स्टैटिक ही होता है और फिक्स होता है, वन टाइम होता है, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होता है। तो मैंने वही चीज लिखी है, उतार लीजिए। अब दूसरी बात, और इसके पॉइंट वो एक बार मैं लिख दूं। अब दूसरी बात, अगर कोई स्टैटिक मेंबर है, अगर कोई स्टैटिक मेंबर है, आप समझना, अगर कोई मेंबर स्टैटिक है तो उसको एक्सेस कैसे करें। मतलब इस क्लास में हमारे पास स्टैटिक हो और नॉन स्टैटिक हो, मतलब डायनेमिक हो, तो उनको बुलाने का तरीका क्या है, उनको बुलाने का तरीका क्या है। जैसे आशीष एक स्टैटिक है, आप यहाँ पे डायनेमिक हैं, तो इसको बुलाने का तरीका और आपके बुलाने का तरीका अलग है। आपको चलती क्लास में से उठाना उचित नहीं है, क्योंकि आपका कंटेंट छूट जाएगा, आपकी क्लास मिस हो जाएगी। लेकिन आशीष तो ऑलरेडी लिया हुआ क्लास है, या क्लास लगाने का ही काम कर रहा है फिलहाल, तो इसको बीच में से बुलाया जा सकता है। तो तरीका सब दोनों का अलग अलग हुआ है ना, एक्सेसिबिलिटी का। तो कहने का मतलब है स्टैटिक और डायनेमिक जो मेंबर होंगे क्लास के अंदर, उनको एक्सेस करने का तरीका अलग होगा। कहने का मतलब है हमेशा जिसके जो मेंबर हैं वो उसी के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस होते हैं। अगर क्लास माय नाम की है, मेरी क्लास है, एक कुमावत की क्लास है, तो मेरे क्लास के मेंबर मेरे ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस होंगे, इसके मेंबर इसी के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस होंगे। ध्यान रखना, आपस में ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे भैया तुम्हारी फैमिली के मेंबर तो तुम्हारी बात मानेंगे, मेरी फैमिली के मेंबर मेरी बात मानेंगे। आ रही है ना बात समझ में? ऐसा ही है ना इस दुनिया में। पड़ोसी के घर में आप रोजाना घुस जाओगे कि आज तो आंटी जी खाना दे दो, पानी दे दो, चाय पिला दो, फीस दे दो, ऐसे कोई दे देगा क्या? लगना पड़े घर में तो कह ही सकते। हाँ भाई नरेंद्र, पड़ोसी से थोड़ी मांग लेगा। और भाई कितने दिन मांग लेगा? जब तक है जान। तेरे को शर्म वरम नहीं आती है? हाँ। या वो लोग ऐसे मन ऐसे नहीं होता है क्या? हाँ, मतलब समझ, उसको दर्द तो होता ही होगा। फीस भी मांगी है क्या? फीस की फीस भर दो कॉलेज है। तो यार ऐसे थोड़ी ना है। तो वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कुछ चीजें तो अपन मांग ही सकते हैं कि चाय कॉफी जो भी है। चलो कुछ चीज अपन लगता है कि यार छोरा किराए पर रहता है, भूखा मरता है, शाम की सब्जी मिल ही जाती होगी, दे देते जनरली। अरे बची, वो भी बची हुई कि ज्यादा बन गई। हाँ होता है, मैं भी पढ़ के आया, मैं भी किराए पर हूँ, मकान मालिक दे देते बेटा आज ये बनाया तो बच गए तू खा ले, चाहे हमने खाना खा लिया हो। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब तू कहेगी आज मेरे को कॉलेज की फीस भरनी है, तो भर देंगे क्या? अब तेरा मन हो यार मेरे पास तो बुलेट हो, दिला देंगे। गाड़ी है माना, दिल उन्होंने दिलाई है कि पड़ोसियों ने? पड़ोसियों ने दिलाई है। हाँ? तो उसका मन है यार दो चार थार और स्कॉर्पियो वगैरह दिलवा दे। हाँ सही बात। दोस्त तो तैसे भाई कर लेना इससे दोस्ती। चलिए कम टू द पॉइंट, ऐसा कोई नहीं करता, समझने की कोशिश करो। आपके पड़ोसी जो घर है ना, उनके मेंबर उनके हिसाब से ही होते हैं, उनकी जितनी भी चीजें चाहे घर हो गाड़ी हो वो वही यूज करते हैं। और आपके घर के जो भी सामान है जो भी मेंबर है वो आप यूज करेंगे। और उनकी जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो आपके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होगी, मतलब आपके घर के मुखिया। तो घर का क्लास का मुखिया होता है ऑब्जेक्ट। बट स्टैटिक जो डेटा मेंबर होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस होता है और क्लास के नाम के साथ भी एक्सेस होता है, ये समझना है। तो वही मैं समझाना चाह रहा था। स्टैटिक डेटा मेंबर्स, स्टैटिक डेटा जो मेंबर्स होगा ना, मेंबर्स जो होंगे वो एक्सेस विद, वो होते हैं क्लास नेम और विद ऑब्जेक्ट। ये क्लास नेम के साथ भी होंगे और ऑब्जेक्ट के साथ भी होते हैं। बट नॉन स्टैटिक सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो ये प्रॉपर्टी है किसका? स्टैटिक डेटा मेंबर्स की। पहली क्या प्रॉपर्टी है? स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होगा, दैट मींस फिक्स होगा, प्री होगा और वन टाइम होगा। और इनकी मेमोरी जो है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होती। तीसरी बात, ये डिक्लेयर स्टैटिक के साथ होते हैं। चौथी बात, इनको एक्सेस क्लास के नाम के साथ किया जाता है या ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं दूसरे मेंबर। दूसरे मेंबर हैं आपके डायनेमिक क्लास मेंबर्स। ठीक है, इनको डायनेमिक बोल लो या
नॉन स्टैटिक बोल लो। जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड ना लगा हो वो कैसा है हमारा, डायनेमिक ही है, नॉन स्टैटिक ही है। समझ रहे हैं? ऑल डेटा मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट डायनेमिक। ध्यान देना, ऑल डेटा मेंबर्स, ऑल डेटा मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। पहली बात तो। दूसरी बात, यहां पे इनका डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होता है। क्या होता है? डायनेमिक क्या होता है इनका, मेमोरी अलोकेशन होता है। मींस क्या, मींस यहां पे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, ऑब्जेक्ट पर यहां पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है, दैट मींस जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार ही क्या मिलेगी इनको, मेमोरी मिलेगी। और ये जब भी टोटली ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है तो एक्सेस भी किसके साथ होंगे, ऑब्जेक्ट के साथ होंगे। दैट मींस यहां पे ये होंगे एक्सेस विद ओनली, ध्यान देना, ओनली ऑब्जेक्ट, नॉट अ क्लास मेंबर। ये सब एक्सेस किसके साथ होंगे, ऑब्जेक्ट के साथ ही होंगे। ठीक है, किसके साथ एक्सेस होंगे, ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस होंगे। आ रही है बात समझ में? अब आप देखो एक एग्जांपल के साथ, अगर मेरे पास यहां पे क्लास है, यहां पे क्लास है, सपोज यहां सपोज डेमो, और यहां मैंने लिया इंट a इज इक्वल टू 10 और एक मैंने लिया स्टैटिक b इज इक्वल टू 20। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ओबीजे, यहां पे इसको तो मैंने माना एक ऑब्जेक्ट, ये क्या माना, इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहां पे जो मेमोरी लोकेशन हुआ है ए को, जिसमें है मेरे पास 10, और एक मेमोरी लोकेशन हुआ है बी को जिसका मेमो यहां पे 20 है। अगर इसको एड्रेस 1000 मिला है, इसको 2000 मिला है, तो ध्यान देना इसका जो मेमोरी लोकेशन होगा वो कैसा है, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन है। सॉरी, इसका डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कैसा है, इसका डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट बना तो ही हुआ, और इसका स्टैटिक हुआ। बने या ना बने, मेमोरी एलोकेशन तो इसका होगा ही होगा। मैं चाहे इसका ऑब्जेक्ट बनाता नहीं बनाता, बी तो मेमोरी में जा चुका है क्योंकि उसका स्टैटिक है। अब इनके एक्सेस की बात करें, अगर हम इसके एक्सेस की बात करें तो यहां पे डेमो, अगर मैं बात करूं डेमो डॉट बी, अगर मैं बात करूं ओबीजे डॉट ए, और अगर मैं बात करूं ओबीजे डॉट बी, तो साहब यहां पे ये हमारा गलत होगा क्योंकि ये डायनेमिक है और ये ओनली किसके साथ एक्सेस होगा, ऑब्जेक्ट। ये सही है, स्टैटिक है। और ऑब्जेक्ट के साथ तो भैया सारी दुनिया ही एक्सेस होती है, मतलब उसके सारे मेंबर ही एक्सेस होते हैं। तो बताइए क्लास का इतना विवरण समझ में आया नहीं आया, या ज्यादा तो ना पढ़ लिया? अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, अभी इसके टाइप्स भी पढ़ने बाकी है। क्या पढ़ने बाकी हैं, टाइप्स पढ़ने बाकी। ज्यादा होगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, फिर एग्जाम में कैसे पास होंगे? ठीक है, हाँ। अब पीछे मैं करके मैं फ्री होकर निकल जाता हूँ, आशीष बदलता रहे। ठीक है, कुछ तो मोगा जी का सराहना जी। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू ऑल, प्लीज रिपीट करके आना, मतलब एक बार पढ़ के आना। एक नहीं तो पता है क्या होगा, काल अक्सर भैंस बराबर होगा कल, समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पीजीडीसी वाले बच्चे हैं, अगर आज की बात ये 2 बार 3 बार पढ़ के आएंगे ना, तो कल इनको मेरी सारी बातें समझ में आएंगी। अगर किसी ने बीसीएमसी करा हुआ है, अगर वो भी नहीं पढ़ के आया ना, तो आज अगर उसको 50% आई है तो कल 100% में कन्वर्ट नहीं होगी, वो 50 की 40 ही होगी, ध्यान रखना। क्योंकि क्लास अभी भी खत्म नहीं हुई है, और इसका जो रिश्ता है ना मजबूत, वो किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ, वो अभी हुआ नहीं है। इस वजह से इसको ढंग से पढ़ के आना है। इज इट क्लियर? ओके ओके, थैंक यू गाइस।